कुछ गुंडे साधु आके साधुओं की लुंगी उठा के चेक कर रहे थे कि ये साधु है कि नहीं। यहाँ पे दिखाइए, आके भाग रहा है। हाँ, अधिकारी लोग भाग हंसराज आके खुद भागा, आपने देखा। कहते हैं कलयुग अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस चरम सीमा का केंद्र बिंदु वो जगह बन जाएगी जिसे हम तीर्थराज कहते हैं, प्रयागराज। जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, वहां सत्ता के अहंकार और संतों के स्वाभिमान का ऐसा मिलन हो रहा है जिसे देखकर धृतराष्ट्र भी आंखों पर पट्टी और कस लेता। जरा सोचिए, जिस प्रदेश की पहचान भगवा बताई जाती है, जिस सरकार की यूएसपी ही राम राज्य है, उसी राम राज्य में, उसी भगवाधारी सरकार के राज में सनातन धर्म के सर्वोच्च गुरु शंकराचार्य रो रहे हैं। जी हां, आपने सही सुना, वो रो रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू है और वो आंसू किसी फिल्म का दृश्य नहीं है, वो इस व्यवस्था के गाल पर पड़ा वो तमाचा है जिसकी गूंज लखनऊ से दिल्ली तक सुनाई देनी चाहिए थी। लेकिन शायद बहरापन आजकल सिस्टम का नया लक्षण है। आज मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा जो गोदी मीडिया आपको विज्ञापनों के बीच में शायद ही दिखाए। आज हम बात करेंगे उस लज्जाजनक घटना की जिसने कुंभ और माघ मेले की पवित्रता पर खाकी वर्दी का बूट रख दिया है। मामला क्या है? मामला है अहंकार, गद्दी का अहंकार। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ये वो नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जब वे अपनी पालकी में बैठकर संगम स्नान के लिए निकले तो इन्हें रोका गया, ठीक वैसे ही जैसे किसी अपराधी को नाकेबंदी कर रोका जाता है। तर्क क्या दिया गया? भीड़ बहुत है, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। कमाल का तर्क है। नेताओं की रैलियों में जब लाखों की भीड़ होती है तब व्यवस्था नहीं बिगड़ती। जब वीआईपी गाड़ियां सायरन बजाते हुए निकलती हैं तब किसी श्रद्धालु को धक्का नहीं लगता। लेकिन एक शंकराचार्य जो परंपरा के अनुसार अपनी पालकी में बैठकर जा रहे हैं, उनसे कहा जाता है उतर जाइए, पैदल जाइए। और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो क्या हुआ? सुनिए, शब्द नहीं है, वो चिंगारी है जो बता रही है कि प्रयागराज में क्या सुलग रहा है। तो ये देख सकते होंगे यहाँ पर ये महाराज जी रोने लगे। सुना आपने, जब तक सम्मान नहीं स्नान नहीं। ये जिद नहीं है, ये वो आत्मसम्मान है जिसे कुचलने की कोशिश की गई। और जनाब, बात सिर्फ शंकराचार्य तक सीमित नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक वीआईपी मूवमेंट का झगड़ा है तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। जरा नागा साधुओं की तरफ चलिए। वो नागा साधु जिन्हें कुंभ की शान कहा जाता है, जिनके बिना कुंभ अधूरा है, उनके साथ क्या हो रहा है? उनके टेंट उखाड़े जा रहे हैं, उन्हें जमीन नहीं मिल रही है। और जब वो अपनी आवाज उठाते हैं तो क्या होता है? एक नागा साधु ने जो कहा वो सुनकर अगर प्रशासन को चुल्लू भर पानी मिल जाए तो शायद उसमें डूबना ही बेहतर विकल्प होगा। उन्होंने कहा कि पुलिस वाले और कुछ गुंडे साधु आकर उनकी लुंगी चेक कर रहे थे। लुंगी चेक कर रहे थे कि असली साधु है या नहीं। मतलब अब सर्टिफिकेट खाकी वर्दी वाले देंगे। अब धर्म का प्रमाण पत्र वो देंगे जिन्हें धर्म की परिभाषा तक नहीं पता। जरा इस डायलॉग को सुनिए, इसमें जो आग है वो बनावटी नहीं। लोगों को इस बार कुंभ मेले के क्षेत्र में जमीन नहीं मिली। यहाँ पे दिखाइए, आके भाग रहा है। हाँ, अधिकारी लोग भाग हंसराज आके खुद भागा, आपने देखा। मीडिया है, आपने देखा। हाँ ना, इसका जवाब दीजिए। आपके सामने हमने बात किया, क्यों भाग गया? क्यों नहीं समझ तक समाधान किया? वो तो भाग गए, अब क्या करिएगा आप? हम बैठे हैं, हमें मेला अधिकारी भी चाहिए, डीएम साहब चाहिए और उच्च अधिकारी और चाहिए। सब यहाँ आके हमारी समस्या का समाधान करें, नहीं मेला का बहिष्कार होगा। मेला नहीं लगने दीजिए। इनके पुतले भी हम फूकेंगे। हाँ, अभी साधुओं ने धरना किया था तो उनके कुछ गुंडे साधु आके साधुओं की लुंगी उठा के चेक कर रहे थे कि ये साधु है कि नहीं। उनको मैं चैलेंज करता हूँ, हमारे नागा साधु ऐसा भी हो रहा है। ऐसा भी सतुआ बाबा के गुंडे कर रहे हैं। अधिकारी भाग रहा है, ये लाइन नोट कर लीजिए। ये आज के उत्तर प्रदेश के प्रशासन का सबसे सटीक वर्णन है। जब सवाल तीखे होते हैं, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो अधिकारी भाग ही सकता है, सामना नहीं कर सकता। ये वो साधु हैं जो हिमालय की ठंड में नंगे बदन रहते हैं। इनकी तपस्या को आप अपनी ब्यूरोक्रेसी की फाइलों से डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये पुतले फूकने की बात कर रहे हैं। और यकीन मानिए, नागा साधुओं का आक्रोश अगर भड़क गया तो आपकी सारी पीआर मशीनरी राख हो जाएगी। अभी मैंने आपको शंकराचार्य का हाल दिखाया, अब जरा फ्लैशबैक में चलते हैं। याददाश्त कमजोर हो तो बादाम खाया कीजिए या फिर मेरा शो देख लिया कीजिए। साल था 2015, सरकार थी अखिलेश यादव की। तब
तब भी स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के साथ पुलिस की झड़प हुई थी, लाठियां चली थी। तब यही मीडिया जो आज खामोश बैठा है चीख चीख कर कह रहा था हिंदू विरोधी अखिलेश सरकार, साधुओं पर लाठियां बरसाती समाजवादी सरकार। और आज जब वही पुलिस, वही लाठियां और वही शंकराचार्य हैं, बस सरकार का रंग बदल गया है तो मीडिया की हेडलाइन बदल गई है। अब इसे प्रोटोकॉल का पालन कहा जा रहा है, अब इसे भीड़ नियंत्रण कहा जा रहा है। वाह रे दोगलेपन, तेरी उम्र कितनी लंबी है। ये जो दोहरा रवैया है ना, यही इस देश को खाए जा रहा है। जब अखिलेश के राज में हुआ तो पाप था और योगी जी के राज में हो रहा है तो ये प्रशासनिक मजबूरी है। शंकराचार्य का अपमान होता है चाहे वो किसी भी सरकार में हो, लेकिन यहां तो चश्मा ही पार्टी के रंग का लगा रखा है। और सुनिए, बात सिर्फ प्रयागराज की नहीं है, आग तो काशी में भी लगी है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, जहां लोग मोक्ष के लिए आते हैं, वहां नगर निगम ने फरमान सुना दिया मंदिरों और मठों को अब टैक्स देना होगा। जी, एक बार हम पैदल ही जैसे जाते थे वैसे ही गए। टैक्स। जिस देश में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर सवाल उठाने में आप जमीन आसमान एक कर देते हैं, वहां आप सनातन धर्म के मठों से हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और सीवर टैक्स मांग रहे हैं। संत समाज उबल पड़ा, नोटिस भेज दिए कि टैक्स नहीं दिया तो कुर्की होगी। कुर्की, भगवान के मठ की कुर्की। ये हिम्मत आती कहां से है? ये वही अधिकारी हैं जो ऊपर वालों को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बाद में जब संतों ने नगर निगम मुर्दाबाद के नारे लगाए, तब जाकर प्रशासन बैकफुट पर आया और कहा कि गलती से नोटिस चला गया। गलती से हजारों मंदिरों को नोटिस गलती से चला जाता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। ये टेस्ट किया जा रहा था कि अगर कोई नहीं बोला तो वसूल लेंगे और हल्ला हुआ तो तकनीकी त्रुटि बता देंगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जहां एक तरफ संतों का अपमान हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की सड़कों पर राष्ट्रवाद के नाम पर गुंडागर्दी का नंगा खेल हो रहा है। एक वीडियो वायरल हुआ है, कुछ तथाकथित रक्षक कश्मीरी युवाओं को रोककर उनका चेहरा चेक कर रहे हैं, उनसे आधार कार्ड मांग रहे हैं। भाई साहब, आप कौन हैं? क्या आपके पास वर्दी है? क्या आप पुलिस हैं? नहीं, आप बस सड़क छाप गुंडे हैं जिन्हें लगता है कि जय श्री राम का नारा लगा लेने से आपको कानून हाथ में लेने का लाइसेंस मिल गया है। चेहरा दिखाओ, वीडियो से क्यों डर रहे हो? अरे हम ऐसे ही चेक करेंगे, देखिए फुटेज। इन लंपटों के फौज को किसने हक दिया कि ये किसी भारतीय नागरिक को रोककर उसकी तलाशी लें? फिर हम पूछते हैं कि कश्मीरी खुद को भारत से अलग थलग क्यों महसूस करते हैं? जब वो दिल्ली आते हैं पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, और उनके साथ आप ऐसा सलूक करते हैं तो आप उनके दिल में भारत के लिए प्यार नहीं, नफरत का बीज बो रहे हैं। और ये सब हो रहा है उस दौर में जब हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश लखनऊ में बैठकर कोर्ट कॉम्प्लेक्स की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। जस्टिस साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन जाएगा, ईंट पत्थर की इमारतें तो खड़ी हो जाएंगी, लेकिन उस इमारत के अंदर और बाहर जो न्याय को खात्मा किया जा रहा है उसका क्या? जब पुलिस खुद कानून तोड़ रही है, जब भीड़ तंत्र कानून बन जाए तो आपकी आलिशान कोर्ट की बिल्डिंग सिर्फ एक समाधि बनकर रह जाएगी। अंत में बस इतना ही कहूंगा, शंकराचार्य के आंसू, नागा साधुओं का क्रोध और एक आम नागरिक का डर, ये सब मिलकर एक ही कहानी कह रहे हैं कि राम राज्य का पोस्टर तो लगा दिया गया, लेकिन पीछे रावण राज की स्क्रिप्ट चल रही है। अगर आपको भी लगता है कि सब चंका सी, तो मुबारक हो, आप कोमा में हैं। लेकिन हम जगाते रहेंगे, क्योंकि सच बोलना बगावत है, तो समझो हम बागी हैं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब